आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नीचे दिए गए किसी कण के त्वरण तथा विस्थापन के बीच संबंधों में से किससे सरल आवर्त गति संभव है। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो त्वरण और विस्थापन के बीच में एक रिलेशन दिया है, ए बराबर क्या है -200 x²। तो यहाँ से देखेंगे कि ये हमारा क्या है, एक रिलेशन हमें दिया है, उससे बताना है कि क्या SHM इसमें सरल आवर्त गति पॉसिबल है या मतलब संभव है अथवा नहीं। तो क्वेश्चन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारा ए क्या है, ये हमारा त्वरण है, ठीक, और ये हमारा एक्स क्या है, ये हमारा एक्स विस्थापन है। तो किसमें हमें संबंध दिया है, त्वरण और विस्थापन में संबंध दिया है। अब हमें पता है कोई भी वस्तु अगर क्या करती है, सरल आवर्त गति करती है, तो उसमें जो बल होता है उसका क्या होता है, विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। और अब यहाँ से देखेंगे जो हमारा x की पावर n होता है, n क्या होता है, हमेशा ऑड नंबर होता है। चूँकि ऑड नंबर मतलब विषम संख्या होती है, तो n की वैल्यू यहाँ से देखेंगे विषम संख्या, ये हमारा क्या होता है, विषम संख्या। ये कैसे हमें पता चला, ये हमारी सरल आवर्त गति का परिभाषा ही है कि जो हमारा बल होता है वो क्या होता है, निगेटिव, पहले तो ऋणात्मक चिन्ह, अगर ये ऋणात्मक नहीं रहेगा तो सरल आवर्त गति नहीं होगा, और x की पावर n होना चाहिए। मान लेते हैं f जो है हमारा क्या है 5x³ है, तो ये हमारा सरल आवर्त गति नहीं होगा, क्योंकि आगे क्या है, ऋणात्मक नहीं है। अब देखेंगे बल बराबर क्या है, -5x³ है, तो यह क्या होगा, हमारा सरल आवर्त गति होगा। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देखेंगे x की पावर क्या है, विषम संख्या है, और आगे एक ऋणात्मक चिन्ह भी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा सरल आवर्त गति होगा। अच्छा, सरल आवर्त गति क्या होता है, सरल आवर्त गति कोई वस्तु क्या होती है, मान लेते हैं हमारा साम्य या माध्य स्थिति है, तो इसके इधर उधर वस्तु हमारी क्या करती है, इस दिशा में गति करती है, इसके इधर उधर। तो हमेशा जो बल लगता है क्या होता है, विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है। बल लगेगा जब हमारी वस्तु इधर जाएगी, विस्थापन इधर होगा, तो बल क्या होगा, इसके विपरीत दिशा में लगेगा। जब इधर जाएगी तो बल इसके विपरीत दिशा में लगेगा, जब विस्थापन इस दिशा में होगा, तभी ये क्या होगा, वस्तु हमारी माध्य स्थिति पे आ पाएगी। ये हमारा क्या होता है, परिभाषा ही होती है सरल आवर्त गति की। तो यहाँ से देखेंगे कि हमारा x की पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे बल किसके बराबर हो जाए, माइनस, यहाँ से देखेंगे हमारा बल हो जाए 5 -x की पावर 4 के। तो यहाँ से देखेंगे x की पावर 4 क्या हो जाता है, -x की पावर 4, इसके बराबर हो जाएगा 5x की पावर 4 में। मतलब जो हमारा बल है और विस्थापन है एक ही दिशा में लगने लगे हैं। अगर x की पावर 4 मतलब कि कोई सम संख्या होगा तो यहाँ से देखेंगे अगर किसी वस्तु पे बल क्या लगेगा, इसी दिशा में लगे, बल इस दिशा में लग रहा है, और वस्तु का विस्थापन भी इसी अगर दिशा में होने लगे, इस दिशा में वस्तु का विस्थापन भी होने लगे, तो वस्तु अपनी कभी भी माध्य स्थिति पे लौट के नहीं आएगी। तो क्या होगा, आवर्त गति नहीं होगा। आवर्त गति क्या होता है कि किसी भी मध्य स्थिति के अबाउट हमारे वस्तु का गति होना, मतलब हमारी मध्य स्थिति थी, वस्तु हमारा एक बार यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर इसी तरह गति होना चाहिए। मध्य स्थिति के दोनों तरफ वस्तु क्या हो, समान दूरी तक गति करे। पर अगर दोनों सेम दिशा में बल और विस्थापन लग जाएंगे तो वस्तु कभी भी माध्य स्थिति पे लौट के नहीं आएगी, तो हमारा क्या हो, आवर्त गति नहीं होगा। इसलिए हमारा क्या होता है कि जो पावर होती है उसमें कभी भी हमारा सम संख्या नहीं आता है, और ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है कि जो बल होगा वो विस्थापन के विपरीत दिशा में होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि जो हमारे पावर है क्या है, सम संख्या है, इसीलिए क्या होगा, ये हमारा आवर्त गति का समीकरण नहीं लिखा है। तो जो हमारा ए बराबर क्या है, -200 है, x² है, माइनस तो है पर यहाँ पे x की पावर क्या है, सम संख्या है। तो अगर सम संख्या होगा तो हमारा जो त्वरण होगा वो क्या होगा, विस्थापन की दिशा में ही लगेगा। चूंकि बल विस्थापन की दिशा में लगेगा तो सरल आवर्त गति नहीं होगा। बल क्या होना चाहिए, हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में लगना चाहिए, और विस्थापन के पावर में क्या होना चाहिए, हमेशा विषम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ से देख रहे हैं विस्थापन, बल तो विपरीत दिशा में लग रहा है, पर यहाँ पे विस्थापन के पावर में क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे, इसलिए हमारा क्या होगा, सरल आवर्त गति का ये समीकरण नहीं है। यहाँ पे क्या होता तो सरल आवर्त गति का समीकरण हो जाता, यहाँ पे कोई स्क्वायर की जगह पे, सम संख्या की जगह पे कोई अगर विषम संख्या होती तो ये हमारा सरल आवर्त गति का समीकरण हो जाता। याद रखिएगा जिधर बल होता है, बल क्या होता है, सरल आवर्त गति में जो डिफिनेशन होती है x⁴n के समानुपाती होता है, तो यहाँ से हमारा त्वरण भी क्या हो जाता है, समानुपाती होता है -x⁴n के। अब यहाँ से n क्या होता है, हमारा n हमेशा याद रखिएगा n विषम संख्या होती है, तो यहाँ से n विषम संख्या होती है। अगर n सम संख्या हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सरल आवर्त गति नहीं होगा। तो क्वेश्चन में हमें यह n क्या दिया हुआ है, सम संख्या दिया हुआ है, दो क्या है हमारी सम संख्या है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक सरल आवर्त गति का समीकरण नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बताना था कि सरल आवर्त गति संभव है कि नहीं, सरल आवर्त गति संभव नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, संभव नहीं है, सरल आवर्त गति नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।